हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में। तो यहाँ पर एक साइड में एक चीज लिखी है, सबसे पहले आप इस चीज को पढ़ें और मुझे बताएं आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि 100% यूजफुल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो मैं बताने वाला हूँ कि आज हम जो स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, सबसे पहले हम स्टैटिक जीके का पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है। स्टैटिक जीके में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? एंशियंट हिस्ट्री आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी। तो मतलब आपने टेंशन लेनी नहीं। उसके बाद जियोग्राफी का सिस्टम आएगा। हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं, ठीक है। और जियोग्राफी को बोलते हैं भूगोल। जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया है। हिंदी में राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, तो मैनेज कर लेना। क्लियर है सभी को? तो आपको मैं एक बात फिर से क्लियर कर देता हूँ। आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर चीजें नहीं आएंगी। और आप एक अच्छे बच्चे की तरह इन चीजों को अच्छे से पढ़ लें, आपका बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अब एक बात और बताता हूँ, जो भी आपको मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक सेकंड रुकना जरा। ये जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी जाके देख लेना, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी बहुत डीपली। तो मतलब घबराने की तो बात है ही नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके ऊपर फोकस करते हैं। थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। तो इसमें पूछा गया जो विजयनगर था, जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक। अब कईयों को सांस्कृतिक का मतलब नहीं पता। सांस्कृतिक का मतलब होता है वो चीजें जो हमारे पिछले पास्ट से जुड़ी हुई हैं, हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई हैं, मतलब जो बीत चुका है और उस समय में बहुत पॉपुलर थी, वो पूछा गया है। सांस्कृतिक क्षेत्र के लोग शामिल हैं, बिल्कुल शामिल थे। है नहीं, थे आएंगे, थे। ठीक है। अब इसमें हमें बोला गया है निम्नलिखित में से। निम्नलिखित जब भी आ जाए तो समझ लो कि हमें ऑप्शन दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र इसका हिस्सा नहीं था? नहीं था। अब एक बात समझो, इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है? विजयनगर साम्राज्य। अब हमें पता है जब साम्राज्य आ जाता है तो हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि वो बहुत बड़ी एरिया की बात हो रही है। मतलब क्या है? राज्य का मतलब होता है स्टेट। एक बार यहाँ पे समझो, राज्य का मतलब होता है स्टेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंजाब क्या है? एक स्टेट है। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये राज्य में कन्वर्ट हो रहा है। यही बात समझ में। बिहार क्या है? एक स्टेट है। अब जैसे कि ये पंजाब है, ये बिहार है, उसी तरह फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी आप ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा हो गया। और बहुत सारे, अगर सभी स्टेट्स लिख दूंगा फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्या, ये स्टेट्स में आते हैं। किस में आते हैं? ये राज्य में आते हैं, ये सभी। ठीक है। क्लियर। अब एक चीज को हमने समझना है कि साम्राज्य, सॉरी यार थोड़ा सा हिल रहा है ना, पैर लग गया था मेरा। और मेरी दीदी मुझे चाय देने आई थी। सो गाइस, आप लोगों को पीनी है तो बताओ, आपके लिए मंगवाते हैं। तो देखो, इसमें बोला गया साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का मतलब होता है
5 6 या उससे ज्यादा, 5 6 या उससे ज्यादा जब स्टेट मिलते हैं तो वो क्या बनता है? साम्राज्य। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, मतलब क्या है, जब 5 6 स्टेट मिलते हैं तो उससे बनता है साम्राज्य। इतना क्लियर हो गया सभी को? इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, डन है सभी को? अब एक बार फिर से पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के लोग शामिल थे। सांस्कृतिक का मतलब होता है वो लोग जो अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसका हिस्सा नहीं था? अब मेरी बात को समझो। अब मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस लिखूंगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। ओके डन। तो सबसे पहले ऑप्शन आती है कर्नाटका। कर्नाटका। सेकंड नंबर पर आती है तेलुगु। थर्ड नंबर पर आती है तमिल। फोर्थ नंबर पर आती है मराठा। अब आपने मुझे बताना है इनमें से कौन सा सही है। एक बार मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चलो हिंदी में रहने दो, तुमको समझ में आ ही गया है। कर्नाटका, तेलुगु, तमिल, मराठा। अब मेरी बात को समझो। आप लोगों ने बताना है कि इनमें से कौन सा इनमें से इन चारों में से कौन सा एक स्टेट है जो कि विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें विजयनगर के लोग शामिल ही नहीं थे। मतलब क्या है, विजयनगर की जो सांस्कृतिक क्षेत्र थे, जो सांस्कृतिक इलाके थे, वो इसमें नहीं थे। तो आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तब तक मैं थोड़ी सी चाय की चुस्की मार लो। जल्दी से बताओ मुझे। तो इसका राइट आंसर होगा मराठा। ठीक है, क्योंकि मराठा इनसे डिस्टेंस में काफी दूर था। ठीक है, तो मराठा की कैपिटल क्या होगी? सॉरी, बाद में बताता हूँ। तो मराठा में एग्जैक्ट कौन सी जगह है जो इसका हिस्सा नहीं थी? वो है महाराष्ट्र। क्लियर? और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। क्लियर है सभी को? मुंबई को और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टार्स स्टेट। मतलब क्या है, यहाँ पर सारे के सारे सेलिब्रिटी रहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब मेरी बात को समझो। अब एक ना क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य वाला आपसे पूछा जाएगा कि आखिर मराठा क्यों नहीं था। तो आपने बताना है कि जो मराठा का डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए ये इसका हिस्सा नहीं बन पाया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 5 6 स्टेट या उससे ज्यादा जब मिलते हैं तो साम्राज्य बनता है। और आपको पता है कर्नाटका साउथ में है, तेलुगु साउथ में है, तमिल साउथ में है। जो मराठा है ये साउथ में नहीं है। लगी बात समझ? ये वेस्ट में पड़ जाता है। लगी बात समझ में? अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन थे जो कर्नाटका में, कौन कौन से लोग थे, तेलुगु तमिल में कौन कौन से लोग थे, वो बताता हूँ। बस 2 मिनट के लिए आप सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो फटाफट। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। आई होप आपने इसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब एक बात बताता हूँ आपको। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही हैं। और आपको बताना चाहता हूँ जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो इसको हल्के मत लेना। जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने अभी तक कराए सारे के सारे मल्टीपल टाइम रिपीटेड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन चीजों को आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा नीचे करके
कि जो कर्नाटका था, जो कर्नाटका था, जो तेलुगु था और जो तमिल था, वहां पर कौन कौन से सांस्कृतिक लोग गए थे पॉपुलर, उनके नेम भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो जी, सीधी सी बात है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा तमिल में कौन आया था, तेलुगु में कौन आया था। आपको मैं कुछ सिर्फ दो नाम बताऊंगा, इन्हीं दो नाम को आपने लर्न करना है। एक था निकोलो दी कोंडा, हिंदी में लिख देता हूँ, निकोलो दी कोंटा। ठीक है, ये आया था, ये कब आया था, ये देवराय फर्स्ट में आया था, देवराय फर्स्ट में आया था। और उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल रज्जाक, ये कब आया था, ये देवराय सेकंड में आया था। क्लियर है सभी को, डन है सभी को। ठीक है, तो आपने इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है। और अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कोर्स नहीं खरीदना, किसी को फालतू पैसे नहीं देने हैं। जो आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहली चीज क्या है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ आपका नेट ही खर्चा हो रहा है और कुछ खर्चा नहीं हो रहा। तो फटाफट से अपने दोस्तों को इस चीज को शेयर करें, इन वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, और उनको बताएं कि फाइनली एक ऐसा यूट्यूब में चैनल है जो हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा रहे हैं एग्जाम्स की, और सारे के सारे मेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपके दोस्त हैं तो उनको, अगर आपके दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों को, इन इस वीडियो को शेयर करें, उनको बोलें इसको पढ़ें। और सभी कमेंट में बताना आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।